ग्राम मकनपुर, गन्ना विकास परिषद पलिया, चीनी मिल पलिया, जिला लखीमपुर खीरी। और आप हमारे साथ प्रगतिशील कृषक हैं श्री अरविंद कुमार जी। आप हमारे साथ देखिए जैसे गन्ना विकास निरीक्षक पलिया महोदय, और ये सर्किल इंचार्ज हैं, और ये तोमर जी हैं चीनी मिल के प्रतिनिधि। और देखिए जहाँ पे खड़ा हूँ उसमें कुछ आपको नया दिख रहा होगा सिस्टम, तो मैं अरविंद कुमार जी से ही पूछ लेता हूँ कि ये कौन सा सिस्टम है और क्यों इन्होंने लगवाया, क्योंकि खेती तो बहुत लोग कर रहे हैं, कुछ ही जो हमारे कृषक बंधु हैं उनके खेतों पे इस तरीके के सिस्टम दिखाई पड़ते हैं। तो अरविंद कुमार जी क्या है, जरा इसको ब्रीफ करिए आप। सभी साथियों को, किसान भाइयों को और अधिकारियों को नमस्कार करता हूँ। और ये ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है जी, मोर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के अंतर्गत जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है। और ये बूंद बूंद सिंचाई योजना है। इससे पानी की बहुत बचत होती है और सीधे पौधे की जड़ को जितने पानी की ज़रूरत है उतना ही दिया जाता है, बाकी शेष ज़मीन में इसमें सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती। गन्ना ऐसी फसल जो लाइन में बोई जाती है, मुख्यतः गन्ने के लिए ये वास्तव में बहुत ही लाभकारी योजना है, लाभकारी पद्धति है। इसे किसान भाइयों को अपनाना चाहिए। सबसे बड़ा जो फायदा है सर वो यही है कि हमारी जो भूगर्भ में जो जल का दोहन किसान कर रहा है उसका दोहन बहुत कम मात्रा में करना पड़ता है और बहुत अच्छी फसल पैदा होती है। परंपरागत रूप से जब आप सिंचाई करते थे और जब आप इससे करेंगे तो कितने % पानी लगेगा, कितनी बचत होगी? अगर पहले समय की बात करूं सर, तो समय पहले इस 1 हेक्टेयर के प्लाट की फ्लड के थ्रू सिंचाई करने में 15 से 17 घंटे डीजल इंजन चलता था। कितना डीजल उसमें खर्च हो जाता था, कितनी लागत आ जाती थी? सीधे जी 17 लीटर 1700 रुपए की लागत हो गई सीधे, प्लस जो लेबर की लागत है वो अलग, लगभग 2000 रुपए की लागत तो आती थी एक सिंचाई में। वो आज 2 घंटे से 2.5 घंटे चल रहा है। तो अब लागत कितनी घट गई? तो सीधे 90% लागत डाउन हो गई है। 90% लागत डाउन हो गई और 90% पानी भी बचेगा। पानी भी बचेगा। क्यों डिप्टी साहब? क्योंकि 10% हार्डली, 20% से ज्यादा तो नहीं लगेगा। और क्या फायदे हैं इसके? और फायदे ये हैं कि इसमें वेंचुरी सिस्टम लगा हुआ है। जो भी न्यूट्रिशन फर्टिलाइजर किसान को देना है, इसमें ऐसा पद्धति, ऐसा सिस्टम दिया गया है कि किसान के हाथ में इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है कि किसान कितना फर्टिलाइजर अपने प्लांट को, अपने पौधे को, अपने खेत को, अपने गन्ने की लाइन को देना चाहता है, उसके हिसाब से किसान उसका मैनेजमेंट कर सकता है। कैसे ऑपरेट करते हैं इसको? डीजल से ऑपरेट कर रहे हैं। आमतौर पे किसान जो है मोटर लगाता है, लेकिन हम डीजल में भी कामयाब हैं और कोई ज्यादा फेरबदल नहीं करना पड़ा है। जो वाटर पंप है उसका हेड अच्छा होना चाहिए। इसकी जो इनलेट पॉइंट है वहां जोड़ देते हैं इसको। कहाँ पे जोड़ते हैं? ये है जी इसका, ये लगा रखा है। अच्छा, ये इसका पानी का एंट्री पॉइंट है। आपका कहाँ पे बोर है? ये अच्छा, बोर है, ये बोर है। यहाँ वाटर पंप डीजल इंजन लगता है। अच्छा, इसमें इसका जो है डिलीवरी पाइप उसका इसमें लग जाता है। ठीक है। वो ये इसमें पानी जाता है। ये इसका फ्लश फिल्टर है। जो भी मिट्टी और गंदगी है वो इसके थ्रू जब इसको किसान खोल देगा तो ये निकल जाती है इसमें, और इसके थ्रू पानी होता हुआ ये इसका और एक फिल्टर है। उसके बाद भी जो गंदगी बचेगी वो इसमें स्टोर होगी। और इसके थ्रू ये लगा समय समय पर यहाँ ये प्रेशर बताने के इंडिकेटर मीटर लगे हुए हैं। इसके थ्रू जाके और ये मेन लाइन में पानी होके सब लाइन में इसका डाइवर्जन हो जाता है। सब लाइन में जाने के बाद सब लाइन में अलग अलग क्षेत्र, खेत के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से वाल लगे हुए हैं। उन वाल को किसान अपने सुविधा अनुसार खोल सकता है। कई बार ऐसी हमारे यहाँ भी ज़मीनें होती हैं कि ये हिस्सा सिंचाई मांग रहा है, वो हिस्सा नहीं मांग रहा है, तो जिस हिस्से को सिंचाई जरूरत है उधर के वाल खोल दीजिए, वहाँ पानी लगा लीजिए। पूरे को जरूरत है तो पूरे खोल दीजिए। पानी के साथ इससे और क्या फायदे, और क्या खेत में आप दे सकते हैं? फर्टिलाइजर वगैरह? फर्टिलाइजर कैसे देते हैं आप, उसकी जरा प्रक्रिया बताइए। बड़ा अच्छा तरीका है। ये इसका वेंचुरी सिस्टम लगा हुआ है। ये दोनों वाल खोल दिए जाते हैं। उर्वरक कहाँ पे डालेंगे पहले? अब टेक्नोलॉजी बदल चुकी है आज के ज़माने में। यहाँ पे एक पाइप लगता है, ये इसको सेक्शन करेगा। यहाँ टब में, बाल्टी में, किसी कैन में, किसी में जिसमें किसान की सुविधा हो। अच्छा। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर जो पानी में घुलनशील है उसको घोल के यहाँ रख लेगा किसान। ये उसको अपने आप सेक्शन करके यानी खींच के दोहन करके उसका और इसमें ले जाएगा। यहाँ पे उसका एक वाल भी होता है, वो मैं दिखा सकता हूँ। ये रेगुलेटर किस लिए है? ये वाल है। जैसे ही आप वाल खोलेंगे पानी इसमें होके ऐसे करके इसमें जाने लगेगा और ये इसको सेक्शन करने लगता है फर्टिलाइजर को। कितनी देर में देना है, कितनी मात्रा में देना है, इसकी सेटिंग इनसे भी हो जाती है। यहाँ एक वाल लगा होता है उससे भी हो जाती है। अपने आप जितने किलो आप फर्टिलाइजर घोलेंगे उसको कितनी देर में जाना भेजना है उसका निर्धारण खुद किसान कर सकता है, उसके हाथ में है। जबकि लेबर डालेगी तो किसान उसका निर्धारण नहीं कर सकता कि कितना डाल रहा है। ये रकबा जो है कितना है इसका पूरे खेत का, जिसमें ड्रिप लगा हुआ है? 2.5 एकड़ का रकबा है 1 हेक्टेयर का। 1 हेक्टेयर का। तो 1 हेक्टेयर में अभी तक आपने कोई उर्वरक डाला? जी मैंने एनपीके डाला है जी। कितना डालते हैं इसमें? वो जो आप यहाँ रखेंगे उसमें कितना डालेंगे? उसमें 3 किलो घोला था मैंने। जो वाटर सोल्यूबल है? जी 19-19-19। वो कितनी देर में चला जाता है खेत में? बस आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट, जितना आप खोलना चाहें उतनी देर में पूरे में चला जाए। इंसेक्टिसाइड वगैरह डालना हो तो वो भी जा सकता है जी।
तो काफी लागत घटी आपकी। हाँ, बहुत बड़ी, सबसे आपको बड़ी ये बात है। सिस्टम अच्छा लगा? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। कितना % सब्सिडी आपको मिली इस पे गवर्नमेंट की? 90% सब्सिडी मिली। 90%। जी। तो ये तो देखिए ड्रिप का मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो अरविंद जी, जैसे अब आपका वहाँ सिस्टम देख रहे थे, जी, तो जी, जहाँ पे आपका सिस्टम लगा है, हम आधी खेत की आधी दूरी पे खड़े हुए हैं। जी। और मैंने आपसे ये पूछने का प्रयास किया कि उसी के किनारे अगर आप पाइप डाल देते और जो 125 मीटर है ये आपकी लंबाई, खेत की लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। तो ये 125 मीटर इसकी लंबाई है खेत की, तो करीब 65 मीटर पे ये यहाँ पे एक मेन लाइन दे दिया। जी, तो जी। ऐसा क्यों किया? वहाँ से काम नहीं चलता? प्रेशर नहीं बनता क्या? हाँ, क्योंकि जो ड्रिप लाइन है उसकी लेंथ, उसकी लंबाई 125 मीटर जा रही थी। हुँ। तो जो पानी का जहाँ से अंदर जाने का जो पॉइंट है, उससे अंतिम छोर तक वो प्रेशर मेंटेन होने में दिक्कत थी। तो यानी प्रेशर 60-65 मीटर तक ही बन पाता है। जी, जी, इसीलिए 60-65 मीटर की दूरी पे जी, यहाँ पे एक मेन पाइप देनी पड़ेगी। जी, जी। और वहाँ से किनारे न डलवा के आपने बीच में ही डलवाया है। जी। तो 65 इधर चला जाएगा, जी, जी। रिवर्स जहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है, और 65 इधर हो जाएगा। 65 इधर हो यानी जाएगा। 2 पाइपें इधर पड़ी हुई हैं, तो प्रेशर मेंटेन रहेगा। जी, जी। ये इसीलिए बीच हाँ, में बस, डाला बस हुआ है। यही उद्देश्य है हाँ, जिसका। लेकिन अगर स्क्वायर में होता ये हाँ। वर्गाकार में, तो उतने में ही प्रेशर मेंटेन हो जाता। हाँ, हाँ, तो बड़ा सुंदर तरीके से इसका जो है इसमें निर्माण करते हैं, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। एक मेड़ यानी खेत में पड़ गई। जी। तो ये मैं दिखाना चाह रहा था कि खेत लंबा था, तो यहाँ पे एक सिस्टम बीच मिला के इन्होंने पार्टीशन किया। कुछ पाइपें इधर चली गई पश्चिम को, कुछ पूरब को। क्यों अरविंद जी? जी, ऐसा ही है। हुँ, और जो मैं पहले बता रहा था सर, जी। कि इसमें वाल लगे हुए हैं, ये देखिए हाँ, लगा ये हुआ है। वाल लगे हुए हैं। जिस क्षेत्र की सिंचाई है, अगर सारे खोलने हैं तो सारे खोल दीजिए, और नहीं खोलने हैं तो ये जैसे ए, अच्छा, ये अब हो खोल गया। आप किधर को जाएगा? अब ये बंद हो गया जी, अच्छा, बंद हो गया। ये ओपन कंडीशन में आ गया। ठीक है। और ऐसे ही ये जो है ये आ गया तो ओपन कंडीशन। ये पूरब वाला है हाँ, और ये पश्चिम वाला है। हाँ, ये पश्चिम वाला है। ऐसा अच्छा, है, ऐसे ही उधर वाले हिस्से में है। अच्छा। ये कितनी लाइनों को रेगुलेट करता है ये रेगुलेटर? 1.25 एकड़ के आधे हिस्से को। 1.25 एकड़ के आधे हिस्से जी, को। लीजिए। और ये दोनों तरफ का? हाँ, हाँ जी, दोनों तरफ। और ये एकड़ के आधे हिस्से को, ये वाला हिस्सा रेगुलेट करेगा दोनों तरफ का। और एक और भी व्यवस्था कंपनी ने, जो इसने इसको सेटअप को लगाया है, हुँ, हुँ। वो दिया है कि यदि किसान फ्लड के थ्रू कभी चाहता भी है, तो जो मेन लाइन है उससे ये इन्होंने दे रखा है। अगर कभी ऐसी सिंचाई करनी पड़े, फ्लड की जरूरत पड़े, अगर ड्रिप इरिगेशन के अतिरिक्त अगर हाँ, कहीं खुला पानी छोड़ना हो खेत हाँ, में, हाँ, तो इससे निकल आएगा। इससे निकल आए। ये ऑप्शन दे रखा है। हाँ, इससे वहां से पूरा जो किसान बरहा बनाता है, नाली बनाता है, क्यारी बना के लाता है, उससे मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, अच्छा, उससे तो दोनों तरफ चला जाएगा। दोनों तरफ चला जाएगा। ये यहाँ पे इनका क्या रोल है? ये वाल है, जब किसान इसका शुरुआत करता है नए सिरे से, कुछ समय बंद करने के बाद, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, जी। तो पहले इसको खोल देना चाहिए। क्यों? जो भी अंदर गंदगी पानी के साथ जो जमा हो, अगर किसी वजह से पाइप में इकट्ठी हो गई अच्छा, है, साफ कर देगा वो। तो वो बस ये अब खुल गया, अच्छा, इतना ही खुलेगा। वो निकल जाएगा। जैसे ही अगर कोई गंदा पानी निकल जाए, साफ आने लगे, इसको बंद कर दीजिए। उससे हमारी लाइनें कब चौक होने की जो संभावना है वो नहीं रहेगी। अच्छा। जो किसान नजदीक बोते हैं उसके हिसाब से भी इन्होंने दे रखा है, हाँ, क्योंकि जैसे हम 4 फीट पे बुआई करते हैं जी। हाँ, ये तो अभी तो आपका 4 फीट पे है, जी 4 फीट और पे। अगर नजदीक बोना हो तो उसके लिए अलग दे दिया है। 2.5 फीट पे भी कर सकते हैं। 2.5 फीट पे भी कर बस सकते हैं। ड्रिप लाइन डालनी है, राइजर लगे हुए हैं। अच्छा, ये यहाँ चला जाएगा 2.5 जी, फीट पे। राइजर लगे हुए हैं, राइजर पाइप लगे दे दिया, जी, यानी विकल्प दे दिया है। नहीं, भैया, चौड़ाई भैया, कम हो जाएगी, वो तो लगे रहेंगे, जी, ये इधर जी, लग जाएगा। जी। तो ये रेगुलेटर उधर तो आप कह रहे थे एकड़ का आधा, और इधर हाँ, ये भी वैसे वही ही बिल्कुल उसी सेम अनुपात पोजीशन। में इधर भी दे रखा है। तो अरविंद जी ये बताइए, ये जो गन्ना लगा है, इसके पहले इस खेत में क्या था? ये धान था। जो आपने गन्ना बोया है, कितनी दूरी बोया है? 4 फीट लाइन से लाइन की दूरी, और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फुट। कौन सी गन्ना प्रजाति है? ये COL के 14201। इसमें जो आपने बुआई किया, कितने आँख के टुकड़े प्रयोग किए? 1 आँख के टुकड़े प्रयोग किए। एकड़ में कितना सीड लग जाता है जिस बीज से आपने बुआई किया? एकड़ में 3 से 4 कुंटल अधिकतम बीज। ये बारिश ड्रिप लगा बंद हो हुआ गई। है, तो ड्रिप लगा हुआ है, तो ड्रिप के माध्यम से उर्वरक ड्रिप देते के हैं। माध्यम से उर्वरक। अच्छा, जो आपका ड्रिप लगा है, कितना % सब्सिडी गवर्नमेंट की आपको मिली? 90% सब्सिडी है। पानी कितना बच जाता है ड्रिप में? पानी की सीधे 90% की पानी की बचत होती है, केवल 10% पानी इस्तेमाल करना पड़ता एक है। सिंचाई अगर करनी होती परंपरागत विधि से, फ्लड से, तो कितना खर्चा आता है, और इस ड्रिप से आपका कितना खर्चा आता है? परंपरागत विधि से 2 से 2,500 रुपए खर्च आता है, और फ्लड के थ्रू, और ड्रिप से केवल 300 रुपए खर्च आता है। सरसों की कौन सी प्रजाति है? ये माइसेम 244 करके है एक प्रजाति, वो लगी हुई है। एकड़ में कितना सरसों का सीड लग जाता है? 1 से 1.25 किलो सहफसली में, बस मिनट थोड़े। एकड़ में कितना सरसों उत्पादित हो जाता है? ऐसी सरसों खड़ी 5 कुंटल के आसपास। गन्ने का उत्पादन इसी प्रजाति का कितना हो जाता है? 450 से 500 कुंटल। मेरे खेत की तैयारी से लेके और चीनी मिल में गन्ना तौलाने तक 1 एकड़ का, तो उसमें कितना खर्चा आ जाता है? कृषक का खर्चा जो हमने जोड़ा है अभी, वो 55,000 रुपए, 50-55,000 रुपए के इस आसपास पहुंच सहफसली से गया। आपकी कितनी लागत निकल आती? 20 से 25,000 रुपए वापस आ जाने की उम्मीद है। अच्छा, बीच बीच में क्या उर्वरक वगैरह देते हैं आप?
जो भी देना है वो ड्रिप से ही देंगे। तो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल है सर बहुत कम करता हूँ मैं। वैसे यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जीवामृत बीजामृत और बेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ। अच्छा, मिट्टी चढ़ाई करा इस पे करते हैं पावर टिलर के थ्रू कितनी बार? लगभग 2-3 बार करनी पड़ती तो आप मिट्टी चढ़ाते हैं तो उस समय कोई उर्वरक डालते हैं क्या? है। जी पोटास देते हैं सर। तब मिट्टी चढ़ाते हैं, हाँ, कितना पोटास देते एकड़ हैं। में दे देते हैं? जी 35 किलो देते हैं हम। इस गन्ना प्रजाति में कितनी बंधाई करा लेते हैं? इस प्रजाति में इस विधि के थ्रू तो शायद बंधाई ना करनी पड़े, वैसे 3 बंधाई करनी पड़ती है। 4 फीट की दूरी पे हो सकता है बंधाई ना हाँ। करनी पड़े। तो सहफसली लगानी चाहिए। नहीं बिल्कुल सभी को लगानी चाहिए। जो हमारी शेष पड़ी भूमि है उसका सही इस्तेमाल करके उससे अपनी उत्पादन लागत में कमी लानी चाहिए। चलिए अरविंद जी, बहुत अच्छा लगा, आपने कम से कम ड्रिप लगा रखा है और नई गन्ना प्रजाति भी है और अच्छी बात है सिंगल बड से लगाया हुआ है और सहफसली भी लगाया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी जानकारी देने के लिए।